अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है स्टोइचियोमेट्री, जिसमें हम अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इसमें मोल्स, मोलर मास, एवोगाड्रोस नंबर, ग्राम फार्मूला, एटॉमिक, मोलिकुलर मास, मोलर वॉल्यूम शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से लास्ट में कोई ना कोई एक शॉर्ट जो वो निकल के आ जाता है, डेफिनेशन उसमें पूछ लेते हैं। और न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड और लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले न्यूमेरिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो साइंटिफिक नोटेशन में से हमारे पास एक या दो न्यूमेरिकल्स वो लोग पेपर में पूछ लेते हैं। इंशाल्लाह इस चैप्टर के एंड में हम लोग इस सारे टॉपिक्स के जो है न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ताकि पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है टॉपिक के क्लियर हो जाए, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास स्टेशियोमेट्री जो है केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग जो है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है यूज़ हुआ है यानी कंज्यूम हुआ है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। यूजेस की बात करें तो ये हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ में और केमिकल प्रोसेस में जो है स्टेशियोमेट्री जो है एक वाइड रोल प्ले करती है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जो है ये हमारे पास यूज़ होती है, और हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेसिव मास को फाउंड आउट करने में जो है यूज़ होती है। अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारे पास जो मोल है वो ऐसा यूनिट होता है किसी भी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल सकते हैं, मास को डिवाइड करा दो मोलर मास के साथ तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, लेकिन मास हमारे पास ग्राम्स की फॉर्म में होना चाहिए, केजी में नहीं होना चाहिए। और ऐसा यूनिट मोल का जो है हमारे पास मोल ही होता है। अगला टॉपिक है हमारा मोलर मास का। डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास जो मोलर मास होता है वो हमारे पास एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को सम अप करने के बाद जो हमारे पास मास निकल के आता है वो मोलर मास कहलाता है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है मोलर मास इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। और इसका ऐसा यूनिट जो है हमारे पास होता है ग्राम पर मोल। इसके इंशाल्लाह हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो अगर कोई डाउट होगा तो उससे और वो क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारे पास है ग्राम एटॉमिक, ग्राम फार्मूला एंड ग्राम मोलिकुलर मास। बेसिकली ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, जिसमें हमारे पास एक मोल में जो है किसी भी एलिमेंट के एक मोल में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 वो प्रेजेंट होती है, जिसका हम लोग ये जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू 6.02 हमारे पास एवोगाड्रो नंबर कहलाती है। अगर इन तीनों के फॉर्मूले की बात करें तो इन तीनों का फॉर्मूला है मास इन ग्राम, मास जो कि ग्राम में होना चाहिए, इजिकल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास के साथ, तो हमारे पास जो है ग्राम एटॉमिक, ग्राम फॉर्मूला, ग्राम मोलिकुलर मास मिल जाएगा। और इसको जो है फाइंड आउट करने की जो है हमारे पास दूसरा फार्मूला भी होता है, जो इंशाल्लाह हम लोग न्यूमेरिकल्स में आगे सॉल्व करें। अगला टॉपिक है हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर। इंट्रोडक्शन की बात करें तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम एवोगाड्रो था, उन्होंने जो है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है हमें दिए थे, जिसको हम लोग जो है एवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। इसको हम लोग जो है एन से भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं एवोगाड्रो नंबर को। एवोगाड्रो नंबर के जो ये न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से भी जो है चांसेस हैं कि हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आ जाए। अगला टॉपिक है हमारे पास मोलर वॉल्यूम का। तो हमारे पास जो किसी भी एलिमेंट का जो वॉल्यूम होता है, अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जिसकी वैल्यू है 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 AMU पे अगर हमारे पास कोई भी किसी भी एलिमेंट का वॉल्यूम होगा तो हमारे पास वो वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। की न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास 22.4 डेसीमीटर क्यूब। फॉर्मूले की बात करें तो मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास मोलर मास को डिवाइड कर दो डेंसिटी के साथ, हमारे पास मोलर वॉल्यूम का वैल्यू निकल। ये टॉपिक भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, और बल्कि इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के न्यूमेरिकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी पक्की पक्की प्रैक्टिस करेंगे हम इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो है
अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सब अपना ख्याल रखिएगा।